हम आप लोगों को जो विद्यालय का लोगो आप लोगों को दिख रहा है समझाने का प्रयास करेंगे। देश का भविष्य गुरुओं पर ही निर्भर है और गुरु चार हैं हमारे। प्रथम गुरु हमारी माँ और द्वितीय गुरु हमारे पिता और तृतीय गुरु आचार्य और चौथे गुरु पूर्ण महापुरुष सदगुरु गुरु महाराज जैसे जो हमारे जीवन के उद्देश्यों को फलीभूत करते हैं। श्लोक है, हम लोग प्रतिदिन लगभग हर घरों में गुनगुनाते हैं, उसी को हम आप लोगों के साथ आगे बोल देंगे, जिसके बाद समझाएंगे। गुरु ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। लोगों में लिखा हुआ है गुरुकुल, गुरु ऑफ एजुकेशन। जब किसी का नाम रखा जाता है तब उसके पीछे एक उद्देश्य होता है कि हम अपने भविष्य को इस तरीके से निर्मित करेंगे और उसमें ओम लिखा हुआ है। हम लोग शिक्षित हो रहे हैं, साक्षर हो रहे हैं, लेकिन वह आचरण अगर हमारे अंदर उतर जाए तब हम अपने देश की गरिमा को, संस्कृति को समझ पाएंगे और उसके लिए हम सबका जो उत्तरदायित्व है उसको आज के समय में भली प्रकार समझना होगा, जिसमें गुरु किसी भेष का नाम नहीं होता। गुरु कोई वस्त्र कपड़े पहनने का नहीं है। गुरु एक उपलब्धि है। जब हम साधना, चिंतन, मंथन करते करते अपने अंदर सत्य को, सूझबूझ को उतार लेते हैं, तब हम उस सत्य को या प्रकाश को समझ पाते हैं और ऐसी उपलब्धि जिनके माध्यम से हमारे पास पहुंचता है वह होते हैं गुरु। जब नाम दिया गया गुरु, भटकते हुए मन को अंधकार से निकालकर प्रकाश की तरफ बढ़ा दे, संयुक्त कर दे, ऐसे महापुरुष को ही गुरु कहते हैं। और कुल माने होता है हम सब उसी कुल से हैं, यानी परमात्मा के ही कुल से हैं। सब लोग अपने को कहते हैं कि हम ईश्वर की संतान हैं। तो सबका एक ही उद्देश्य है कि हम सत्य तक पहुंचे और नाम दिया गया है गुरु। तो हम लोगों का काम है कि अपने कर्तव्यों का निर्वहन करना, भजन, यानी अपने जीवन को सुख और शांति से लक्ष्य तक पहुंचाने के लिए ये अनिवार्य सब्जेक्ट है, विषय। आप इतिहास उठा के देखेंगे, चाहे जिसका भी नाम ले, चाहे राणा प्रताप या शिवाजी या कोई भी महापुरुष हो देश के लिए या अंतरदेश के लिए, सब ने अध्यात्म का ही सहारा लिया है। बिना अध्यात्म के हम हो सकता है भौतिक जीवन को कुछ प्राप्त कर ले, लेकिन आत्मिक सुख, आत्मिक शांति अपने लिए भी और समाज के लिए तभी दे पाएंगे जब हमारे पास अध्यात्म होगा। और हमारे देश का ही नाम क्या है? भारत। और भारत का जैसे मकान खड़ा है, इसमें भी स्तंभ लगे हैं किनारे किनारे, उस पर दीवार बना हुआ है, वैसे हमारे देश के 4 स्तंभ हैं। हम उस 4 स्तंभ क्या है? एक है संस्कृति, जो अपने बच्चों को सिखाया जा रहा है कि कैसे कैसे रहना है, खुश रहने का तरीका है, अपने जीवन को जीने का तरीका है। लेकिन संस्कृति इतना ही, संस्कृति हमारी वह विरासत है जिस पर
पूरा विश्व दृष्टि लगाकर देख रहा है कि हमें सुख कैसे मिलेगा, शांति कैसे मिलेगी, समृद्धि कैसे मिलेगा। तो पहला नियम ही है संस्कृति और दूसरा संस्कार। हम बहुत धन दौलत अपने बच्चों को दे दें, लेकिन अगर हम संस्कार नहीं दे पाए तो हमने उनको कुछ नहीं दिया। इसलिए जिस विद्यालय में संस्कार दिया जा रहा हो, न भी दिया जा रहा तो आप लोग अध्यापक से निवेदन करें, प्रार्थना करें कि हमारे बच्चों को शिक्षा के साथ साथ संस्कार भी दिया जाए, क्योंकि संस्कार भी जो देश होंगे उनका कोई पहचान नहीं रहेगा। समय बहुत कम है, लेकिन आप लोग जब देखेंगे अपनी दृष्टि से कि विश्व का क्या हालात है, जहाँ संस्कृति नहीं है, जहाँ संस्कार नहीं है, वह बहुत अरबपति भी हो जाए, देश के बहुत आगे निकल जाए, प्रथम श्रेणी पर हो, तब भी वहाँ शांति नहीं है। इसलिए भारत का जो स्तंभ है संस्कृति, संस्कार और तीसरा स्तंभ है अध्यात्म। अध्यात्म का मतलब होता है अपने आप को जानना। जब तक हम अपने आप को नहीं जानेंगे तब तक हम सत्य तक पहुंच ही नहीं सकते। इसलिए सबसे पहले हमको अपने को जानना है, फिर जब अपने को जानेंगे, अपने देश को समझेंगे, अपनी संस्कृति को समझेंगे, अपने संस्कारों को समझेंगे, तब हम दूसरों के लिए कुछ कर पाएंगे। उसका नाम है उपकार। इसलिए चौथा स्तंभ क्या है? उपकार है। तो इन चारों स्तंभों को समझें, अपने लिए भी, अपने भविष्य, जो ये बच्चे हैं हमारे भविष्य हैं, अगर इनको आप लोग सही शिक्षा, सही दिशा नहीं देंगे तो ये कहाँ पहुंचेंगे और आप इसे किस प्रकार की उम्मीद करेंगे, यह तो आपको खुद ही समझना पड़ेगा। इसलिए हमको गुरुकुल का समझ लिया। फिर इसके बाद ग्रुप है। ग्रुप माने होता है समूह। इतिहास में है कि बिखरे हुए समाज पर संगठित लोग शासन करते हैं, और जब आप बिखरे रहेंगे तो न अपने लिए कुछ कर पाएंगे न दूसरों के लिए। रामचरितमानस आपका शास्त्र है, गीता आपका शास्त्र है, और निर्देशन के रूप में बहुत अच्छे से सब लिखा गया है। एक जगह आता है, जहाँ सुमति तह संपत्ति नाना, जहाँ मत तह उपत निधाना। जहाँ हमारे अंदर विचारों में समानता है, एकता है, वहाँ विकास है, सुख है और समृद्धि है। जहाँ आपके अंदर एकता नहीं, फिर आप गुरुओं की तरफ ही बढ़ेंगे। इसलिए अपने भविष्य को ऐसा ज्ञान न दें जिससे वह बिखराव की तरफ बढ़ जाए। तो सत्य तक पहुंचने के लिए शास्त्रों के साथ चिंतन करिए, महापुरुषों के साथ चिंतन करिए, अपने को भी सुरक्षित रखिए और भविष्य को भी। और एजुकेशन माने होता है शिक्षा। एक तो शिक्षा है जो खाने जीने का तरीका भर मिल जाए, वह शिक्षा है, लेकिन वह वास्तविक शिक्षा नहीं। जो हमें अपना जीवन जीने का तरीका के साथ साथ दूसरों के उपयोगी न बना दे, वह वास्तविक शिक्षा नहीं। शिक्षा तो वही है जो हमारे लिए भी और अन्य सभी के लिए सार्थक सिद्ध हो जाए। तो इस तरीके से यह सब शिक्षा चारों महापुरुष, संत, शिक्षक और घर से, परिवार से जब मिलेगा तभी हम अपने लक्ष्य तक पहुंच पाएंगे। एक है ओम लिखा हुआ है। ओम का मतलब क्या होता है? हम लोग बहुत याद करते हैं, बच्चों को याद कराते हैं, लेकिन थोड़ी थोड़ी चीजें उनको समझाना चाहिए जिससे स्पष्ट होता जाए कि यह क्या है और हम क्यों कर रहे हैं, इसका उद्देश्य क्या है। जैसे हम अपने बच्चों की पहचान के लिए उनका कोई न कोई नामकरण करते हैं और उस नाम से बुलाते हैं, वैसे महापुरुषों ने उस ऊर्जा को, जिसको ईश्वर कहते हैं, परमात्मा कहते हैं, भगवान कहते हैं, उसको बुलाने के लिए नाम रखा ओम। क्यों? कि अगर ओम जो है अगर किसी व्यक्ति से जोड़ देंगे तो सत्य तक नहीं पहुंच पाएंगे, और शायद खोजेंगे तो ओम नाम का कोई बाहर जगह नहीं मिलेगा, ओम नाम का कोई व्यक्ति नहीं रहेगा, तो हम पहुंचेंगे कहाँ?
भटकेंगे कहाँ? तब हम अपने वास्तविक स्वरूप अपने हृदय की तरफ बढ़ेंगे, भटकाव से बच जाएंगे, सत्य की खोज की तरफ निकल पाएंगे। या ये कह सकते हैं कि सत्य को खोजने का एक छोटा सा नाम ओम है, या परमात्मा का परिचायक नाम है। और गीता के माध्यम से महापुरुषों ने स्पष्ट लिखा है, हर शास्त्रों में, कुमार संहिता, शिव पुराण, गीता, सब जगह गीता में स्पष्ट लिखा हुआ है कि ओम इति, ओम की तरह ही अक्षय ब्रह्म का परिचायक नाम है। तो चाहे हम आप ओम जपें, और कभी कभी देश काल परिस्थितियों के हिसाब से महापुरुषों ने राम पर बल दिया, तो दोनों नामों में कोई अंतर नहीं है। आप लोग निर्णय में सत्य की तरफ बढ़े। ओम